नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हर्षल अग्रवाल सर की क्वांट मंत्र पीडीएफ। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो जूस कंटेनर जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर है, सेब के रस और कैनबरी के रस के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में सेब के रस और कैनबरी के रस का अनुपात 1:2 और दूसरे कंटेनर में यह 2:3 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक ही बड़े जग में खाली कर दिया जाता है तो अंतिम मिश्रण में सेब के रस और कैनबरी के रस का अनुपात क्या है। तो इसमें क्या है कि दो जूस कंटेनर है, फर्स्ट और सेकंड। प्रत्येक की क्षमता 3000 है, मतलब यह भी 3000 लीटर का है और यह भी 3000 लीटर का। ठीक है, तो पहले कंटेनर में सेब के रस और कैनबरी है, तो इसमें पहले हम सेब और कैनबरी को कैसे और सेब को दर्शाते हैं। तो इसमें 1:2 का अनुपात है और इसमें 2:3 है। तो हम 3000 को 1:2 में डिवाइड करते हैं तो यह तो हो जाएगा 1000, क्योंकि 3 का भाग हम 3000 में देंगे तो 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1000, यह हो जाएगा 2000। इसी प्रकार 3 और 2 5 को 3000 से डिवाइड करेंगे तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। इसी प्रकार ये 3 का मान 1800। ठीक है, तो अब इनको एक बड़े कंटेनर में मिलाना है। तो ये सेब और सेब दोनों रस मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2200। और यह कैनबरी 2000 और 1800 3800। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में हमें अनुपात याद करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 से 11 बार, 2 से 19 बार। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सारा ने एक निश्चित राशि को 4 साल के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने पिछली दर से 3% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। अब देखो, 4 साल के लिए पहले निवेश किया, 4 साल के लिए करना था, तो पिछली दर से 3% अधिक, मतलब एक साल का कितना है 3%। तो 4 साल में कितना अधिक हो गया, 12%। अब उसे 120 रुपये अधिक मिलते। अगर 12% ब्याज अधिक होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। तो 12% का मान कितना है, 120 रुपये। 1% का मान कितना हो गया, 10। तो हमें क्या ज्ञात करना है, राशि क्या है, राशि हमेशा 100% होती है। तो 100% का मान कितना होगा, 1000। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक स्मार्टफोन को 150 रुपये की छूट पर बेचने पर दुकानदार को 100% का लाभ होता है। यदि उसी स्मार्टफोन को बिना छूट के बेचा जाए तो लाभ 150% होगा। देखो, इसको इसको कैसे समझेंगे, जैसे एक स्मार्टफोन है, उसको 150 रुपये की छूट पर बेचने पर दुकानदार को 100% का लाभ होता है और यहाँ 150% का लाभ होता है जब कोई छूट न दी जाती है। तो 100% और 150% में कितने का अंतर हो गया, 50% का अंतर हो गया। और इसी 50% का हमें मान दे रखा है 150 रुपये। ठीक है, इसमें पूछा कि स्मार्टफोन का क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य अभी आपको बताया था कि 100% होता है क्रय मूल्य। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
पी और क्यू ने अपना क्रम से 4,000 रुपये और 6,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। तो पी और क्यू, पी ने 4,000 रुपये, इसको डायरेक्ट चार्ज से भी लिख सकते हैं, पर मैं इसे समझाने के कारण से मैं इसे डिटेल में बता रहा हूँ। इसे 6,000 रुपये 6 महीने के बाद आर 5,000 रुपये के निवेश के साथ शामिल हो गया। आर कितने रुपये लाया? 5,000 रुपये 1 वर्ष के अंत में। तो ये तो 6 महीने बाद आया था, तो 1 वर्ष में से 6 महीने कम हो गए, मतलब 6 महीने के लिए लगाई इसने, और इन्होंने 12 महीने के लिए, दोनों ने 12 महीने के लिए लगाया, निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 8,000 है। तो कुल लाभ, तीनों का लाभ कितना है? 8,000। अगर किसी को थोड़ा और डिटेल में बताना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल में वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कर देना। तो कुल लाभ 8,000 है। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3 जीरो सब में है, कॉमन है, तो 3 जीरो कैंसिल, 6 से ये 2 बार, ये 2 बार और ये 1 बार, तो ये 8, ये 6 दूनी 12, ये 5 एकम 5। टोटल लाभ हमें 8,000 दिया गया है, और ये टोटल कितना है? 8 12 20 और 5 25 अपॉन 25 इंटू क्यू का लाभ ऐसा क्या है? क्यू का लाभ कहाँ है? कितना है? 12। अब इसे सोल्व करेंगे तो 25 से 40 बार, ये 320 इंटू 12, तो 0 4 38 3840, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमन अपनी मासिक आय को अपनी पत्नी, बेटी और बेटे और 2 कर्मचारियों के बीच 6 5 4 4 3 के अनुपात में बांटता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। अमन ने अपनी मासिक आय को अपनी पत्नी, बेटे, बेटी और 2 कर्मचारी, माना ये फर्स्ट कर्मचारी, ये सेकंड कर्मचारी, ठीक है। वैसे इसको लिख कर करने को नहीं है, इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, पर लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। तो ये अनुपात है इनका, ठीक है। यदि उसके बेटे और उसके पहले कर्मचारियों को मिलने वाली राशि के बीच अंतर, बेटे और पहले कर्मचारी, इसमें कितने का अंतर है? 1 का, और इसमें दे रखा है 2500, ठीक है। तो अमन की मासिक आय, अब मासिक आय टोटल कितना है? 4 8 11 16 और 22, 6 5 11 8 19 22, ठीक है। तो 22 का मान कितना गया? 55,000, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई, जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 260 मीटर है, ठीक है। एक्स और वाई 2 रेलगाड़ियां हैं, एक्स और वाई। पहले हम लंबाई लिख लेते हैं। इसकी एक्स की कितनी है? 180 मीटर, और वाई की है 260 मीटर, और इनकी चाल है 90 किमी प्रति घंटा में दे रखी है, ये 108 किमी प्रति घंटा। तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है, 5/18 से। तो ये कितनी हो गया?
30 मीटर प्रति सेकंड और ये 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चल रही है ये ट्रेनें, तो इनकी लंबाई तो जुड़ेगी। तो ये 440 होगी ना टोटल, 180 और 260। ठीक है, तो 440 होगी टोटल लंबाई। और ये विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब इनकी चाल प्लस होगी। तो 30 और 25 कितना हो गया? 55, दोनों की चाल का योग। तो ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी? तो इसको 11 से 40 बार हो गया। ठीक है, 11 से 5 बार और 5 से 8 बार। तो हमारा सी ऑप्शन है 8 सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गैजेट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है तथा इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाता है। यदि गैजेट का अंकित मूल्य 4500 रुपये है तो गैजेट का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक गैजेट का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है? 100 है, 100 अक्स है, और अंकित मूल्य 20% अधिक है, मतलब 120 अक्स। ये हो गया मार्केट प्राइस और ये हो गया क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, तथा इसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट यानी 10%, 120 अक्स का 10% कितना होता है? 12 अक्स। तो 12 अक्स की छूट होगी, तो 120 में से 12 गया तो 108। तो ये कितना है? ये क्या है? विक्रय मूल्य, एसपी से दर्शाते हैं इसको। यदि गैजेट का अंकित मूल्य 4500 रुपये है तो गैजेट का लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, लाभ प्रतिशत तो यहाँ से पता चल जाएगा, सीधा ही, इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 100 की चीज 108 में बेची है तो लाभ कितना हो गया? 8% हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में दूध और पानी है जिसमें 30% पानी है। देखो, 30% क्या है? पानी। मान टोटल मिश्रण 100 मान लेते हैं, हम 100 अक्स मान लेते हैं, तो 30% मतलब 30 अक्स पानी हो गया। ठीक है, और दूध और पानी है तो 70 अक्स बचा हो, दूध हो गया तो 70 अक्स दूध। ठीक है, मिश्रण का 50 लीटर निकाल कर पानी से बदल दिया जाता है। अब इसमें से 50 लीटर निकालना है। ठीक है, तो 50 लीटर में 7 और 3 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5, मतलब इसमें से तो 35 निकलेगा। ठीक है, अनुपात में डिवाइड करके। ठीक है, और इसमें से कितना निकलेगा? 15। और फिर इसमें 50 लीटर निकाल दिया तो ये तो हो गया 70 अक्स माइनस 35, और ये हो गया 30 अक्स माइनस 15। अब ये कह रहा है कि 50 लीटर पानी वापस डाल दिया जाता है, तो इसमें 50 लीटर पानी आएगा। अब इनका अनुपात दे रखा है 24:55। ठीक है, पहले इसको सही से लिख लेते हैं। 70 अक्स माइनस 35 अपॉन 30 अक्स माइनस, देखो प्लस हो जाएगा, माइनस के 15 प्लस के 50 तो प्लस के 35 हो जाएगी। और ये हमें दे रखे हैं 45 अपॉन 55। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 11, इसको भी हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो 5, ये आ जाएगा 14 अक्स माइनस 7 अपॉन 6 अक्स प्लस 7। ठीक है, 9 अपॉन 11। अब इसको सोल्व करेंगे, माइनस 77 बराबर 54 अक्स प्लस 63। ठीक है, तो ये 54 अक्स यहाँ इस साइड में आएगा, तो ये 100 अक्स इधर, और इधर कितने आएगा? 63 और 77 जुड़ जाएंगे, इधर प्लस का आ जाएगा ना, तो ये हो गया 140। और अक्स बराबर कितना हो गया? 140/100 मतलब 1.4। तो
दूध की आरंभिक मात्रा देखो 70x, ठीक है। अब 70x मतलब 70 इंटू x का मान कितना है 1.4, तो ये हो गया 98 लीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स, वाई और जेड ने क्रम से 7,000, 9,000 और 6,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद वाई ने अपनी शुरुआती निवेश से 4,000 रुपये निकाल लिए और जेड ने 3,000 रुपये जोड़े। वर्ष के अंत में एक्स वाई जेड का लाभ अनुपात। तो देखो एक्स वाई जेड है, तीन एक्स वाई जेड। 7,000 एक्स ने तो 70 मान लेते हैं हम, 7,000, ठीक है, कैंसिल तो होना ही है, तो इसको 90 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं। 5 महीने के बाद वाई ने 5 महीने प्लस वाई ने 4,000 रुपये निकाल लिए, मतलब 40 निकाल लिए तो 50 बच गए भाई। 9,000 में से 4,000 इसने निकाल लिए तो 5,000 रुपये बच गए, ठीक है। और जेड ने 3,000 रुपये जोड़े 5 महीने बाद, 3,000 जोड़े मतलब 30 जोड़ दिए तो 90 हो गए, ठीक है। 3,000 को 30 मान रहे हैं हम, 2 जीरो कैंसिल कर रहे हैं ना। वर्ष के अंत में एक्स वाई जेड का लाभ अनुपात है, तो देखो वर्ष के अंत में यानी 12 महीने के लिए, तो इसने तो पूरे 12 महीने के लिए लगाए, इसने 5 महीने बाद इसमें चेंज कर दिया तो 12 में से 5 गया तो 7 महीने के लिए इतने रुपये लगे, और बचे हुए 7 महीने के लिए इसने भी 3,000 बिठा दिए थे, 9,000 हो गए थे, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया 84, ये हो गया 45 प्लस 35 80, ये हो गया 63 प्लस 30 यानी 93, ठीक है। 84, 80 और 93, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी साझेदारी का सवाल है। ए बी सी एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी, ए 3,000 रुपये निवेश करता है, बी 5,000 रुपये निवेश करता है, सी 7,000 रुपये निवेश करता है। 6 महीने बाद सी अपना निवेश वापस ले लेता है, मतलब इसने 6 महीने के लिए लगाए। वर्ष के अंत में यानी इसने 12 महीने के लिए, इसी प्रकार इसने भी 12 महीने। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,000 का है तो मतलब अंत में कुल लाभ 10,000 का 48% है, तो सी को कितना मिलता है। पहले देखो इसका अनुपात निकाल लेते हैं हम लाभ का, तो 3 जीरो तो सभी में, और 6 से ये एक बार कैंसिल, ये 2 बार, 6 से 2 बार, तो ये कितना आ गया 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 एकम 7। तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,000, देखो 10,000 का 48%, 48/100, ये कुल लाभ है। सी को कितना मिला, पहले हम टोटल कितना हो गया ये 23 से डिवाइड करते हैं, और फिर हमें ज्ञात किसका करना है, सी का, तो सी का मान कितना है 7। टोटल लाभ 23 है ना, 6, 10 और 7 23, इसमें 7 का ज्ञात करना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, शायद ये अप्रोक्सीमेट आएगा। छः 33 23 से एक बार, ठीक है। तो ये 1461 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ई है हमारा, क्योंकि यहाँ पर 6 है
यहाँ पर 4 है तो 6 आ गया 3। ये एक ही ऑप्शन है जिसमें 146 है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रमेश एक निश्चित दूरी की यात्रा बाइक से पूरी करता है यदि वह 20% दूरी 40 किमी प्रति घंटे की दर से की गति से 40 किमी दूरी 40% दूरी 80 किमी प्रति घंटे की गति से और शेष दूरी 60 किमी प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की अनुमानित औसत गति क्या है? तो देखो, औसत गति क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं 100 अक्ष दूरी, 100 अक्ष दूरी है टोटल, तो 20% दूरी मतलब 100 का 20% कितना हो गया? 20 अक्ष। इसको तो ये करता है 40 की स्पीड से, और 40% दूरी 80 से, तो 40% कितना हो गया? 40 अक्ष। ये 80 की स्पीड से करता है, प्लस शेष दूरी 60 मतलब 40 60 बचे कितने? 40 बचे, तो ये दूरी ये करता है 60 की स्पीड से। तो यात्रा की अनुमानित औसत गति तो कितना समय हो गया? अक्स बटे 2 प्लस ये भी अक्स बटे 2 प्लस 20 से 2 बार तो 2 अक्स, और 20 से ये 3 बार। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, लघुत्तम लेते हैं 6, तो 3x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो गया? 10x बटे 6, मतलब ये टोटल समय है। अब हमें औसत गति याद करनी है, तो कुल दूरी 100x थी और कुल समय कितना लगा? 10x बटे 6, तो ये 10x बटे 6 मतलब बटे में तो 6 है ना, वो ऊपर चला जाएगा, तो अक्स से अक्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 60 आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है फिर 20% की कमी की जाती है। त्रिज्या में पहले 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी होने के बाद इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है घटता है? देखो, पहले 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 ही तो होता है। मतलब देखो 25% परसेंट का मतलब 1/100 ही तो होता है ना, तो इसका मन कितना हो गया? 1/4 हो गया। तो 25% की वृद्धि मतलब 4 से 5 हो गई वैल्यू। फिर 20% की कमी, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 20% की कमी मतलब 5 से 1 कम हो गया, तो कितना हो गया? 4। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है घटता है? ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और आर पाई का मान तो वही रहेगा दोनों में, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितने हैं? 4 पंजे 20, ये कितने हैं? 5 और 20, यानी कोई चेंज तो वही नहीं ना इसमें, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये 4 से 5 हो गया, ये 5 से 4 हो गया, मान तो वही आ रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो नो चेंज आ गया इसमें। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 20 है, क्रमशः सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्याएं क्या है? तो देखो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखो 5 संख्या 1 2 3 4 5, औसत 20 है, मतलब बीच की संख्या 20 है। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की संख्या होता है। और सम संख्या तो ये 22 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी, ये 18, ये 16। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी ये, और सबसे बड़ी 24। ठीक है, क्या है? 16 20 और 24। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीआई का। ये इसलिए डीआई है, अब क्लास शायद आधे घंटे की हो गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। ये डीआई हम कल सोल्व करेंगे। आप सोल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये डीआई कल सोल्व करेंगे और कल 1-2 डीआई और लेके आता हूँ मैं, सभी एक साथ सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट जरूर करना मेंस लेवल की बनानी है या प्री लेवल की, ठीक है। धन्यवाद।